Good afternoon, students. Today we will start our next lesson according to syllabus. It's network security concept. Under this, we will cover threats and prevention from viruses, worms, Trojan horse, spam, use of cookies, protection from firewall, HTTPS, India IT Act, cyber law, cyber crimes, IPRS issues, yani intellectual property rights issues, then hacking. So some introduction to web services. We already covered this chapter under your networking session. Again, this security concept is related with your network. So we will start. So let's begin. नेटवर्किंग पार्ट 2, जिसके अंदर हम क्या जिक्र करेंगे? नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज एंड ई कॉमर्स. So first of all, we should know what is network security concept. कि network security concept basically है क्या? Network security is any activity designed to protect the usability and integrity of your network and data. मीन्स वो सिक्योरिटी है जो आप अपने नेटवर्क जब इस्टेब्लिश करते हो, सो दैट एनी unauthorized person cannot get access your personal information or your files or your system or your sensitive information. तो वो प्रिवेंशन, वो प्रोटेक्शन ही क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी. It includes both hardware and software technologies. Effective network security manages access to the network. It targets a variety of threats and stop them from entering or spreading on your network. तो टारगेट क्या होता है कि no one can get access your personal information or your hardware devices. कॉमन थ्रेट्स हैं. थ्रेट्स बेसिकली जो चाहे वो हैकिंग है, दैट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर थ्रेटनिंग सिक्योरिटी, है ना. तो थ्रेट्स, it may be a virus, it may be worms, it may be Trojan horse, it may be spams, it may be hacking, it may be cracking. So there are many types of threats are available, right? Now फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वायरस. एज यू ऑलरेडी नो, हम कहते हैं मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, मेरे मोबाइल में वायरस आ गया. सो व्हाट डज इट मीन कि व्हाट इज दिस? बेसिकली वायरस है क्या? वायरस आर द malicious code oblique program that cause damage to data and files on a system. वो एक कोड है, malicious होता है मीन जो हार्मफुल है, वो प्रोग्राम है. वायरस भी क्या है? अपने आप में एक प्रोग्राम है, एक कोडिंग है, जो भी बहुत ही शार्प माइंडेड पीपल्स के द्वारा इनको बनाया जाता है और अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, नॉट अनइंटेंशनली, और इंटेंशनली आपके सिस्टम पे उनको इंस्टॉल किया कर जाता है. अब बात आती है कि मेरा सिस्टम मेरे हाथ में, तो किसी थर्ड पर्सन ने उस पर कैसे इंस्टॉल कर दिया? व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद द इंटरनेट, यू कैन सी देयर आर मेनी एड्स, और कभी आता है कि दिस कैप्सूल इज बूस्ट अप योर सिस्टम स्पीड, ये आपका एडोब का लेटेस्ट वर्जन है, ये कुछ और है. तो समथिंग समथिंग पॉपअप विंडोज आती रहती हैं. पॉपअप होती हैं जो फ्लोट करती हैं स्क्रीन पे कभी भी, तो साथ के साथ आती रहती हैं. और हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, मेरे सिस्टम की स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है, ये किसी का अपडेट आया है, एंटीवायरस का अपडेट आया, उसका अपडेट आया, तो हम उसे फटाफट से इंस्टॉल कर देते हैं. वो बंदे ने तो इंटेंशनली आपके सिस्टम पे भेजा, लेकिन हमने अनइंटेंशनली उसको सोचा तो था कि कुछ अच्छा होगा. बट व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर, यू कैन
सी मैनी टाइम्स आपका सिस्टम हॉल्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है, कोई फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, तो वो सारे क्या हैं, कोड्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स ही हैं जो हमारे सिस्टम पे किसी ने इंस्टॉल कर दिए. Virus attach itself to program or file so that it can spread from one computer to another, leaving infection as it travels. मेरे सिस्टम में वायरस है, पेन ड्राइव लगाओ, आपके सिस्टम पे डालोगे तो आपके सिस्टम में भी वो वायरस चला जाएगा. Some viruses cause only annoying effect like changing desktop icons, while others can damage your hardware, software or files. तो वेरी करते हैं कि किस तरह का वायरस आपके सिस्टम में आ गया है. ऑलमोस्ट ऑल वायरस आर अटैच टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल. EXE फाइल के नाम से ही मोस्टली ये एग्जीक्यूट होते हैं, तभी तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं. It means virus cannot infect your computer unless you run or open the program file. Another example, हमारी emails में unwanted सी मेल आती रहती है, उनमें एक लिंक गिवन होता है, हमें लगता है ये मेरे बैंक वाले ने भेजा, तो हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं. तो अनइंटेंशनली भी कभी आपने उस लिंक पे क्लिक नहीं करना. कभी भी कोई भी आता है कि यहाँ से ये चीज़ इंस्टॉल कर लो, आपसे अगर तो नॉन पर्सन आपको भेज रहा था, इट्स ओके, मैं आपको कोई लिंक भेजती हूँ, आप क्लिक कर सकते हो. बट अगर कोई अननोइंगली आपको भेज रहा है, जिसको जो आपकी एड्रेस बुक में भी नहीं है, जिसे आप जानते भी नहीं हो, तो उस लिंक पे नेवर क्लिक ऑन दैट लिंक. इट मे बी हार्मफुल योर सिस्टम, इट मे बी वायरस. ओके, इट मीन्स कंप्यूटर कैन नॉट स्प्रेड विदाउट अ ह्यूमन एक्शन. जब तक मैं उस लिंक पे क्लिक नहीं करूँगी तब तक वो मेरे सिस्टम पे कैसे आएगा. वो विंडो फ्लोट हो रही है कि सिस्टम बूस्ट अप हो जाएगा, आपका सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी, ये वाला डेटा क्लियर हो जाएगा, वो वाला डेटा क्लियर हो जाएगा. जब तक मैं उसे क्लिक करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करूँगी तब तक मेरे सिस्टम पे वो वायरस कैसे आ सकता है, राइट. तो जब भी आप नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ करना है, तो अदरवाइज कोई वायरस नहीं आएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज डैमेज कॉज्ड बाय वायरस. वायरस क्या क्या डैमेजेस कर सकता है. डैमेज और डिलीट फाइल. सम वायरस में डिलीट और डैमेज रैंडम डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफिक फाइल दैट आर क्रूशियल टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम विल नॉट बी एबल टू बूट. होता है बहुत बार, हमने वो जो एडोब का वर्जन आया था, उसने बोला था अपडेटेड वर्जन है, मैंने इंस्टॉल किया, मैनी टाइम स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत बार स्कूल में मेरे पास बच्चों ने बोला मैम ऐसा हुआ, तो मैंने जैसे ही आप लोग और एडोब को तो आप कम करते हो, गेम्स के वर्जन्स आते हैं, क्लिक करते हो पता चलता है सिस्टम ही बूट करना बंद कर गया. क्योंकि वो भी क्या है, जब आप ना नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते तो आपकी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती रहती हैं. वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही आपको उसी तरह की एड्स आनी शुरू होती हैं, कि पता चल जाता है वो जो कुकीज़ होती हैं, दीज आर टेम्पररी फाइल्स. तो ये लोग क्या करते हैं, जो हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, वायरस स्प्रेड करने वाले हैं, ये आपकी वो एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं कि बच्चे किस तरफ ज़्यादा झुक रहा है, बच्चे की या नॉट ओनली बच्चा, जो भी हम लोग नेट से काम करते हैं. तो उसी तरह की हमें ये चीज़ें एड्स आनी शुरू हो जाती हैं हमारे से, उसी तरह के हमें लिंक मिलने शुरू हो जाते हैं. तो जिसके दिमाग में वो गेम्स चल रही हैं तो डेफिनेटली वो किसी गेम पे क्लिक करेगा. तो इससे क्या होता है, आपका सिस्टम भी कई बार बूट करना बंद कर देता है. इट मे स्लो डाउन योर कंप्यूटर, इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम. Some forms of viruses may wreak even more havoc by spreading themselves to the contact in your address book. कि आपकी ईमेल को भी इन्वेड कर देता है, आपकी एड्रेस बुक को हार्म करता है, उसको एक्सेस करता है, ठीक है जी. सो नेक्स्ट इज प्रिवेंशन फ्रॉम वायरसेस. अब हम वायरस से प्रिवेंशन कैसे करेंगे. सबसे पहला तो है कि आप अपने सिस्टम पे एंटीवायरस इंस्टॉल करो. या मैं एंटीवायरस से भी पहले क्या करूं, कभी भी अनवांटेड, अननोन जितने भी लिंक्स हैं, ईमेल्स हैं, उन्हें ओपन ना करो. ओपन कर भी लिया तो कोई अटैचमेंट है तो अटैचमेंट पे, लिंक पे कभी भी क्लिक ना करो. जितनी भी पॉपअप विंडोज़ आती हैं उन पे कभी भी क्लिक ना करो. आप खुद सोच के देखो, मुझे तो मेरे सिस्टम को बूस्ट अप करना ही नहीं था, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, फिर मुझे नेट वाला क्यों दे रहा है, मुझे क्यों बार बार वो विंडो मेरे सामने आ रही है.
मैंने किसी गेम को ढूंढा, ठीक है, उससे रिलेटेड जब मैं ढूंढूं तो मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए, बिना मेरे रिजल्ट से ही मेरे को वो कोई गेम के लिए क्यों ऑफर कर रहा है, राइट? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्कैन योर कंप्यूटर फॉर वायरस, डिस्कनेक्ट इन्फेक्टेड पीसी फ्रॉम नेटवर्क, notify antivirus vendor to update its database। मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं कि एंटीवायरस तो इंस्टॉल कर लिया, उस सिस्टम पे नेट ही नहीं चलता जब तक आप उस एंटीवायरस को अपडेट्स नहीं दोगे, या एक बार डलवा लिया साल के लिए तो होता है, या मैक्सिमम यूजर्स क्या करते हैं वो ट्रायल वर्जन वाला लेते हैं, वो ट्रायल वर्जन कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देता। जब भी आप एंटीवायरस यूज़ करो, कोशिश करो वो टोटल सिक्योरिटी होना चाहिए। आप क्विक हील यूज़ कर रहे हो, क्विक हील प्रो भी है, बट क्विक हील टोटल सिक्योरिटी करोगे दैट विल बी मच बेटर देन योर प्रो वर्जन, राइट? तो किसी का भी यूज़ करो, मैं यहाँ क्विक हील को नहीं प्रमोट कर रही, किसी का भी करो लेकिन टोटल सिक्योरिटी करो और उसको रेगुलरली अपडेट करो। अगर डेली नेट नहीं चलता तो हफ्ते में एक बार नेट चला के उस एंटीवायरस को अपडेट जरूर करो और अपने सिस्टम को स्कैन करो। रेगुलरली अपडेट योर एंटीवायरस। डोंट डाउनलोड और ओपन ईमेल फ्रॉम अननोन सेंटर्स। अभी मैंने बताया बहुत से लिंक्स आते हैं, लगता है कि बैंक वालों ने भेजा, लेकिन आप उसका एड्रेस में चेक करो, बैंक होता ही नहीं है। डोंट क्लिक ऑन लिंक इन ईमेल, रादर टाइप द लिंक इन एड्रेस पर। हाँ, ये अगर आपको बहुत मन हो ही रहा है कि पता नहीं इस लिंक में क्या है, उस लिंक पर डायरेक्ट कभी मत क्लिक करो। उस सेम लिंक को आप ऊपर एड्रेस बार में टाइप करो और वहाँ से उसे ओपन करके देखो। जब डायरेक्ट लिंक करते हो तब वो आपकी इंफॉर्मेशन हैक होती है। उसे खोल के देखते हो एड्रेस बार के थ्रू तो एक्चुअल में पता चल जाएगा कि वो फेक साइट है क्या है। डिसकनेक्ट द इंटरनेट इफ़ यू आर अवे। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, घर पे आजकल वाईफाई लगे हैं, मोबाइल पे भी यही होता है, सारा दिन हमारा नेट चलता रहता है। लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हो तो उसके बाद आपने उसको डिसकनेक्ट कर देना है। डिसेबल कुकीज़ इफ़ पॉसिबल। आप अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाइए, वहाँ पे कुकीज़ की सेटिंग आती है, कोशिश करो कि कुकीज़ को आप डिसेबल कर दो, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी भी बोला कि आप गेम्स ढूंढते हो तो गेम्स रिलेटेड ही ऐड आनी शुरू हो जाती है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ तो साड़ी देख लिया, साड़ी की ही एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करो कि आप अपनी कुकीज़ को डिसेबल कर दो, क्योंकि वो थर्ड पर्सन जो है आपको एड्स भेज रहे हैं, वो आपकी ये हैबिट्स को, आपकी एक्टिविटीज़ को, ये बंदा नेट पे करता क्या है, वो कहाँ से हटाते हैं ड्यू टू through your cookies, right? Next is worm. Worm is also a very malicious. वर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोग्राम। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है कि अपनी ही कॉपीज बना नहीं जाना। कई बार आपने देखा होगा सिस्टम पे कुछ ऐसी फाइल्स पड़ी होती हैं, मैं डी पे देखती हूँ अगेन सेम नेम, ई पे देखो सेम नेम, ई पे, एफ पे, जी पे, जितनी भी आपकी ड्राइव्स हैं वो सेम फाइल आपकी हर एक जगह मिलेगी। आप डिलीट करते हो फिर वापस आ जाता है, जैसे कि रिसाइकलर नाम का फोल्डर होता है ना, तो बार बार आती रहती हैं। तो ये क्या है, दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटेड वायरस, और हमने इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा है, वॉर्म्स के अंदर। वो ये वॉर्म क्या करते हैं, इट कीप्स ऑन क्रिएटिंग इट्स कॉपीज अंटिल द एंटायर डिस्क स्पेस और मेमोरी इज फिल्ड। अपनी कॉपीज तब तक बनाते जाएंगे जब तक एंटायर डिस्क स्पेस आपकी फुल नहीं हो जाती। Worms harm to a computer or computer network by consuming bandwidth and slow down the network speed. It also consumes bandwidth, speed of your internet, so that's why your network goes down. After the worm has infected a system, it can propagate to other system via internet or while copying files from one system to another without user interaction. कभी भी हम नोइंगली तो अपने सिस्टम पे वायरस नहीं ना इंस्टॉल करते, लेकिन ये फाइल्स आगे से आगे नेटवर्किंग के जरिए स्प्रेड होती रहती हैं। सो डैमेज कॉज्ड बाय वर्म एंड प्रिवेंशन। डैमेज क्या है, इट ईट्स अप एंटायर डिस्क स्पेस और मेमोरी। आपने फ़ोन्स में भी कई बार देखा होगा, जिन घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर्स नहीं हैं लेकिन मोबाइल्स आजकल सभी घरों में हैं, आपने मोबाइल्स पे भी देखा, देयर इज नॉट एनफ मेमोरी।
आता ना मैसेज, कई बार होता है कि डेटा उतना बड़ा नहीं होता, स्पेस भी है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो वायरस आ चुका है जिसने आपकी डिस्क स्पेस को कवर कर लिया है सारा। कंज्यूम नेटवर्क बैंडविड्थ एंड स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। अब प्रिवेंशन क्या है इससे? use total security software and scan the PC using the option boot time scan. Boot time scan means booting से scan कर देना. Update regularly. Avoid inserting infected pen drives. बहुत ही है इम्पोर्टेंट कि आपको कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव लगानी है, लेकिन कोशिश करो सबसे पहले उसे आप स्कैन कर लो, नहीं तो जहाँ तक हो सके अवॉइड करो कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स को लगाना। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म्स, जैसा मैंने अभी अभी बताया, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड विद योर थ्रेड्स और वायरसेस, राइट? इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस, दिखने में तो हार्मलेस लगते हैं, सच एज टेक्स्ट एडिटर और यूटिलिटी प्रोग्राम, but actually performs a malicious function such as deleting or damaging file. अब ये भी जैसे मैंने बताया, आपके एडोब का लेटेस्ट वर्जन है, विंडोज़ अपडेट्स आ रहे हैं, ये अपडेट वो अपडेट, ढेरों चीज़ें आती हैं आपके सिस्टम को क्लीन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। नाम से बिल्कुल लगता है कि नहीं ये मेरे सिस्टम के लिए ठीक है, तो अननोइंगली भी आपने उन पर क्लिक नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये भी क्या हो सकता है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म में यही फ़र्क है, वॉर्म इज लाइक अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम that eats up your entire disk space, and Trojan horse, it may delete your files or damage your file. With help of Trojan, harm that could be done by hackers on target computer system or data theft, installation of unwanted software, की स्ट्रोक्स लॉगिंग होता है, आप कौन सी की, हम लोग कई बार होता है ना कि जब पासवर्ड लगाते हैं अपनी बैंक की साइट्स को, तो बैंक का हमें स्पेशल प्रोविज़न देता है, एक वर्चुअल कीबोर्ड देता है, आप माउस से उस पर क्लिक करो, इमीडिएटली कीज़ की भी सीक्वेंस चेंज होती है। ये की स्ट्रोक लॉगिंग क्या है कि आपकी एक्टिविटीज़, आप कौन सा पासवर्ड टाइप कर रहे हो, आपके की स्ट्रोक करने पे, आपकी की प्रेस करने पे ही, जब आप नॉर्मल कीबोर्ड से अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से करते हो, इसीलिए बैंक हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आप वो वर्चुअल कीबोर्ड को यूज़ करो जब भी पासवर्ड लगाते हो, तो वहाँ से हमारा ये हैक होता है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग ऑफ फाइल्स एंड मैनी मोर, तो ये था ट्रोजन हॉर्स। देन प्रिवेंशन फ्रॉम ट्रोजन हॉर्स, use total security software, update regularly, never download any software or file from untrusted website, while using public computer check for any addition device connected to it, or be alert of keylogger software. So for financial transaction, prefer to use virtual keyboard rather than keyboard typing. अभी अभी मैंने जो एग्जांपल ली थी, बैंक का साइट, आप अपने आपके पास तो बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे, आप अपने पेरेंट्स का देखना, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो वर्चुअल कीबोर्ड की फैसिलिटी हर एक बैंक दे रहा, तो कोशिश करो पासवर्ड वहाँ से टाइप करो, टाइम जरूर नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। Log out from your account and remove history if you are working on public computer. कभी भी आप साइबर कैफे जाते हो, अपने अकाउंट को चाहे वो ईमेल अकाउंट है चाहे बैंक का अकाउंट आपने खोला, उसे प्रॉपरली लॉग आउट करो और हिस्ट्री को जाके डिलीट करो, ताकि नो वन कैन एक्सेस योर एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज स्पैम्स। स्पैम्स क्या होती है? जंक मेल, बल्क में जो हमें आती हैं, जो आपका कोई भी ईमेल अकाउंट है उसमें एक स्पैम मेल नाम की ऑप्शन आती है कि जितने भी अननोन पर्सन्स होते हैं जो कुछ मैलिशियस कोड फैलाते हैं, तो उनकी मेल्स जितनी भी आती हैं जंक मेल्स, जैसे कोई इंश्योरेंस वालों का हो गया, इसका होगा, तो वो सारा किस कैटेगरी में जाता है? हमारा जंक मेल्स में। means sending of bulk mails by an identified or unidentified source in non-malicious form. Bulk advertising mail is sent to many accounts.
In malicious form, the attackers keep on sending bulk mail until the mail server runs out of disk space. डैमेज क्या हो सकते हैं? Spam reduces productivity. Billions of spam messages circulating across the internet can disrupt email delivery. ईमेल पे अगर आप नेट पे देखते हो तो कंटिन्यूसली बल्क मेल जा रही हैं, जो अच्छी, जो मतलब अच्छी नहीं बोलूँगी, जो कहने का मतलब जो हमें रिक्वायर्ड मेल्स हैं, कई बार उनकी डिलीवरी में डिस्ट्रक्शन पैदा होती है, तो डिले हो जाता है. डिग्रेड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. Next is spam eats up your time. Deleting spam emails like the simple solution, but it eats a significant amount of productivity. हमें spam mails आती हैं तो उनको delete करने में भी time waste होता है. Next is spam can lead to worse things. Spam messages may contain offensive, fraudulent material and can even be used to spread virus. So this is all about spam, virus, Trojan horse and worm. Thank you. If anyone has any doubt, then he or she can ask. Thank you.